So students, with this we are going to start with our new exercise 11.3 and here is the first question. There are two cubical boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है क्यूबॉइड 1 और क्यूबॉइड 2 के हम डायमेंशंस लिख लें। इसका L1, B1 और H1 ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसकी हम L2, B2 और H2 ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसकी लेंथ हमें 60, 40 और 50 दी हुई है। 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। 60, 40, 50। इसका अच्छा ये क्यूब है तो 50, 50, 50 ही है। सो हम यहाँ पे इसे क्यूब लिख देते हैं पहले। तो क्यूब है तो एक ही डायमेंशन होंगे, दो डायमेंशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। 60, 40, 50 और 50, 50, 50 है ना। तो अब दोनों का हमें टोटल इन बॉक्स को बनाने के लिए टोटल मटेरियल के नाम यानी कि हमें TSA चाहिए। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB plus BH plus LH 2 bracket LB 60 into 40 plus 40 into 50 plus 50 into 60 हो जाएगा 2 into 2400 plus 2000 plus 3000 that is equal to 2 into 5000 6000 7400 I'm sorry, that is equal to 14800 यानी कि 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और TSA ऑफ क्यूब की फॉर्मूला होगी 6A², 6 इंटू 50 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2500 दैट इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा हुआ? क्यूब का एरिया ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। सूटकेस का जो शेप होता है वो भी क्यूबॉइड जैसा ही होता है और उसकी 3 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें 48 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इज टू बी कवर्ड विद टार्पालिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पालिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 सच सूटकेस। तो ऐसे 100 सूटकेसेस को पैक करना है टार्पालिन क्लॉथ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि टोटल कितना एरिया चाहिए एक सूटकेस को कवर करने के लिए। 2LB plus BH plus LH that is equal to 2 into 80 into 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80। तो ये हो जाएगा 2 bracket 3840 plus 48 into 24 1152 plus 1920 that is equal to 2 into plus 1152 plus 3480 this will be 3840 this will give you 6912 that is equal to 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ऐसे कितनी सूटकेसेस थी? 100 सूटकेसेस। सो क्लॉथ ऑफ एरिया
100 into 13824 centimeter square is required to cover all suitcases. That is equal to 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये हम जब मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा हमें रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलता है, और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ आपको दी हुई है, विड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर। तो कितने लेंथ का, तो ये जो एरिया होगा वो आपके जो कपड़ा आप लेंगे जिसकी लेंथ आपको नहीं पता लेकिन विड्थ आपको पता है उससे इक्वल होनी चाहिए। सो देयरफॉर L into B is equal to 1382400. So length is equal to 1382400 divided by 96. So length is equal to 14400 centimeter, that is equal to 144 meter. आंसर आना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो 6a स्क्वायर इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 100। सो a स्क्वायर अगर 100 है तो a हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। साइड मिल गई आपको। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी डायमेंशंस दिए हुए हैं, आपको बस कंपेयर करना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो दोनों के लेटरल सरफेस एरिया आपको कंपेयर कर लेना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लीजिए जिसकी फार्मूला होगी 2πRH, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कर लीजिए जिसकी एरिया होगी, फार्मूला होगी 4a स्क्वायर। इन दोनों का जो आंसर आए उससे कंपेयर कर लीजिए कि किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है। 7th सम अगर हम देखें तो 7th सम में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर और हाइट दी हुई है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बोला है इसलिए TSA फाइंड करना है। तो TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट H प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, 7 प्लस 3 मीटर, 7 7 कट, 2 इंटू 22 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज कट along its height and formed a rectangular sheet of 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। क्या बोला गया है, एक होलो सिलेंडर है और उसका ये जो सिलेंडर है इसके किसी एक साइड से उसको ऐसे काटा गया है, यहाँ से कैंची लेकर यहाँ से इसे कट किया गया। तो ये जब एक्सपांड होगा तो रेक्टेंगल का फॉर्म लेगा। तो इसका जो CSA होगा वो इसके एरिया को इक्वल होगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। CSA की फॉर्मूला 2πRH दैट इज इक्वल टू L इंटू B। अब CSA तो दिया हुआ है लेकिन हमें फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4224 इज इक्वल टू L इंटू B। सो हाइट आपको रेक्टेंगुलर शीट का 33 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट की हाइट दी हुई है, यानी कि ये ब्रेड्थ हो गई 33 और 4224 इसकी लेंथ हो गई। तो ये जो
सर्कमफ्रेंस होगा वही फैल के यहाँ पे लेंथ बना, तो लेंथ इज इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाई 33। सो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over a level road. Find the area of road if the diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हुए 750 रेवोल्यूशंस। सो अगर टोटल एरिया निकालना है तो देखिए रोड रोलर जो होगा वो इस तरह से एरिया को स्वेप करेगा, यहाँ से ऐसे, तो इसका जो CSA होगा वो रोड के ऊपर चलेगा। सो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, that is equal to 2 pi RH into 750, that is equal to 2 into 22 by 7 into 84 into 100 into 750, 7 12s are 84, so ये हो जाएगा 44 into 12 is equal to 528 52800 into 750, that is equal to 3960000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3960 यस मीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, ना समझ में आए तो बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।